तो आर्शिनोबीस कैसे हो? चुप! चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा! ताते भाइयों, तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे चैनल की मोस्ट अपडेटेड सीरीज के बारे में। आई मीन सेकेंड मोस्ट अवेटेड सीरीज। सो आज की वीडियो में कवर करेंगे दी सेकेंड ग्रेट शिनोबी वॉर को। बट इससे पहले भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इसी महीने की 23 तारीख को, मतलब कि 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आने वाला है और हमारे चैनल पे अभी करेंटली 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या तुम सब मिलके मुझे 4000 सब्सक्राइबर्स गिफ्ट कर सकते हो मेरे बर्थडे के दिन? आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, बट भाई तुम खुद ही देखो कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने भाई सब्सक्राइब ही नहीं किया। और हाँ, अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जाके फॉलो करो। वहाँ पे तुम्हें नारुतो उचिया के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स मिल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप फर्स्ट एपिसोड देख के आओ, उसके बाद सेकेंड एपिसोड देखना। फर्स्ट ग्रेट शिनोबी वॉर को खत्म हुए 20 साल हो चुके हैं। बहुत से विलेजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर छोटे छोटे विलेजेस को, और सभी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है और सभी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ कर रहे हैं। और इसी वजह से एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन डिफरेंट विलेजेस एंड नेशंस। सभी विलेजेस ऑन गार्ड थे क्योंकि उन्हें पता था कोई भी विलेज कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। हिडन रॉक विलेज और हिडन सैंड विलेज ने मिलकर अटैक कर दिया कोनोहा विलेज पर, और कोनोहा विलेज इन सब के लिए पहले से ही रेडी था। हिडन रॉक विलेज और कोनोहा के वॉर के बीच में हिडन रेन विलेज पिस रहा था, और उस वक्त हिडन रेन विलेज का लीडर था हांजो द सेलेमेंडर। और हांजो अपने डिफेंस के लिए दोनों ही तरफ के बंदों को बहुत बुरी तरीके से पेल रहा था। थर्ड होकागे, जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे को हांजो से लड़ने के लिए भेजते हैं एक टीम के साथ। और हांजो वर्सेस ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे की फाइट में जो उनके साथ शिनोबीज आए थे वो बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। और इस फाइट में ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे ही टिक पाते हैं। हांजो इस फाइट को यहीं रोक देता है और जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे को एक टाइटल देता है जो कि है सानिन। और इसी तरह दी 3 लेजेंडरी सानिन के नाम से ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे फेमस हो गए। इसी बीच सुनाडे भी बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी क्योंकि उसने लेडी चियो के पॉइजन को बहुत अच्छे से काउंटर किया था। इसके बाद सुनाडे ने एक टिप दी या फिर एक ऑर्डर या फिर एक ओपिनियन दिया जिसमें हर स्क्वाड में एक बंदा मेडिकल निंजा होना जरूरी है, जिसे कि सुनाडे पर्सनली ट्रेनिंग देगी। और इस डिसीजन की वजह से सर्वाइवल रेट और सक्सेस रेट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। एंड ऑन द अदर हैंड साकुमा हटाके व्हाइट फैंग ऑफ द हिडन लीफ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। और इसी बीच सासोरी के मॉम डैड व्हाइट फैंग ऑफ द हिडन लीफ यानी कि साकुमा हटाके के हाथ से मारे जाते हैं। यही चीज सासोरी को आगे जाके अकात्सुकी ज्वाइन करने में मदद करेगी। और हांजो से लड़ने के बाद 3 लेजेंडरी सानिन एक गुफा में जाके बैठ जाते हैं, जहां पर उन्हें 3 अनाथ बच्चे मिलते हैं जो कि होते हैं कोनान, याहिको और नगाटो। और जिराया इन तीनों को ट्रेन करने का मन बना लेता है और यही तीनों आगे जाके अकात्सुकी क्रिएट करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सासोरी के मॉम डैड साकुमा हटाके के हाथों मारे जाते हैं, सो यही चीज चियो के मन में वेंजेंस क्रिएट करती है साकुमा हटाके के लिए। और इसी कुछ टाइम बाद साकुमा हटाके एक मिशन में फेल हो जाता है जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और यही चीज उसके बेटे मतलब कि ककाशी हटाके का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में मदद करेगी। और इसी कुछ टाइम बाद हिडन क्लाउड विलेज और हिडन मिस्ट विलेज के बीच वॉर स्टार्ट हो जाती है। और यही वो टाइम था जब कुशीना के अंदर नाइनटेल को सील किया गया था और हिडन क्लाउड विलेज के शिनोबीज कुशीना को किडनैप कर लेते हैं। बट हमारा हीरो मिनाटो कुशीना को बचा लेता है। और यही वो मूवमेंट था जिसके बाद मिनाटो और कुशीना के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और यही चीज आगे जाके नारुतो के बर्थ का कारण बनती है। इस सेकंड ग्रेट शिनोबी वॉर ने बहुत से हीरोज को जन्म दिया है और एट द सेम टाइम बहुत सी लाइफ को छीना भी है। इस वॉर का कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी नहीं जीता और सभी को फिर से पीस में रहने के लिए कहा गया। सो हमारी सेकंड ग्रेट शिनोबी वॉर यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है और तुम्हें मुझे 4000 सब्सक्राइबर्स गिफ्ट करने हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए